बच्चे इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले बच्चे मैं जो 7 लेसन है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिस बच्चे ने वो 7 लेसन नहीं देखे ना, तो सबसे पहले वो जाके देख सकता है। ठीक है, तो 8th लेसन हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, अर्थक्वेक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। ठीक है, और किनको हम अर्थक्वेक्स कहते हैं। लेकिन बच्चे इसको पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि एक्चुअली में हमारे पास अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो बच्चे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 3 लेयर अभी बच्चे कौन कौन सी है हमारे पास। देखो बच्चे, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास कोर है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चे ये दिख रही है आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको कोर कहते हैं हम, ये वाली को। ठीक है, तो ये वाली लेयर कौन सी होगी हमारे पास बच्चे, ये कोर होगी। ठीक है, और फिर बच्चे उससे ऊपर वाली होगी ये आउटर कोर होगी। ठीक है, तो इतना पार्ट ये क्या हो गया हमारे पास, आउटर कोर हो गया। ओके, इससे बाहर बच्चे कौन सी लेयर होती है, ये वाली, ये येलो कलर की देख रहे हो आप, ये इसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर कौन सी होती है, मेंटल लेयर होती है। और सबसे लास्ट वाली बच्चे क्या होती है हमारे पास, जो कि आप यहाँ पे रेडिश लाइट रेड कलर में देख सकते हो, ये वाली लेयर होती है हमारे पास क्रस्ट। ठीक है, तो बच्चे अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनती है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्रस्ट कहते हैं, और उसके अंदर वाली लेयर होती है हमारा मेंटल होती है, और सबसे जो इनर में हमारे पास लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारी अर्थ है ना वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। एक तो कोर होती है हमारे पास जो सबसे अंदर होती है, और उसके ऊपर होती है हमारे पास मेंटल, और सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। ठीक है, अभी बच्चे जो क्रस्ट होती है ना, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो क्रस्ट होती है ना हमारे पास, ठीक है, ये यहाँ पे जो हमारे ओशंस हैं, जो भी वाटर बॉडी है, ठीक है, जैसे कि सी हो गया, ओशन हो गया ना, उनका बेस बनाती है ये क्रस्ट है। जो माउंटेन्स वगैरह, जो भी जितने भी घर वगैरह जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, ये सारी क्रस्ट होती है। ठीक है, और बच्ची जो ये क्रस्ट होती है ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी बच्ची जो हमारे पास क्रस्ट होती है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, किस फॉर्म में होती है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन बच्ची जो क्रस्ट की जो नीचे है ना, क्रस्ट के जो नीचे ये वाली जो अपर मेंटल होती है, ठीक है, क्रस्ट के नीचे बच्चे जो मेंटल होती है ना हमारे पास, सेकंड लेयर होती है, ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है बच्चे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यानी यहाँ पे मैग्मा भरा होता है। ठीक है, समझा कि बच्चे हमारे पास जो क्रस्ट होती है वो क्या होती है, वो टूटी होती है। और जो इसके नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे जस्ट क्या है, अपर मेंटल, जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। लिक्विड स्टेट का मतलब बच्चे ये है कि यहाँ पे ना जो मैग्मा, जो वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो वो निकलता है ना, तो वो इसी जो अपर मेंटल से ही आता है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो हमारी क्रस्ट है ना वो ऊपर तैरती रहती है, फ्लोटिंग करती रहती है, किसके ऊपर, लावा के ऊपर। यानी हमारी जो क्रस्ट है ना बच्चे, जहाँ पे हम रहते हैं, जो भी जितने भी ओशंस हैं या जो भी माउंटेन्स है, कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं बच्चे, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तैर किसके ऊपर है, ये फ्लोटिंग किसके ऊपर कर रहे हैं, ये अपर मेंटल के ऊपर कर रहे हैं, जो कि लिक्विड स्टेट में। तो अभी तो आप कहोगे कि सर जो हम तो इसका मतलब जो मैग्मा है, इतना जो उसका हाई टेम्परेचर हाई होता है, यानी हम तो आग के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, हम तो तैर रहे हैं ना। यानी कभी भी हमारी जो है मतलब कभी भी जो कहीं भी वोल्केनिक इरप्शन हो सकती है, या उससे हमारी डेथ वगैरह हो सकती है। तो बच्चे ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो क्रस्ट है वो क्या है, वो टूटी हुई है, और यानी बड़े बड़े, यानी छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, यानी बिग पीसेस में वो क्या और डिवाइड हो रखी है। और उसके नीचे क्या है, जो अपर मेंटल है बच्चे, वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारी अर्थ है ना 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ये सबसे बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट है बच्चे वो क्या हो रखी है, ब्रेक हो रखी है। ठीक है, क्रस्ट क्या हो रखी है बच्चे, ब्रेक हो रखी है। और क्रस्ट के नीचे क्या है बच्चे, लिक्विड है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या है, लिक्विड है। समझ में आ गया, लिक्विड क्या है बच्चे, मैग्मा यानी। ओके, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, अभी बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी धरती की, जो हमारी अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, अब ये क्रस्ट ना मुझे टूटी हुई है। देखो इस पिक्चर में, देखो यहाँ पे, ये पिक्चर में देखो, ये क्रस्ट है ना बच्चे टूटी हुई है। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो कितने बड़े पीसेस में ये टूटी हुई है। ठीक है, हर एक बच्चे बड़े या छोटे पीस को बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना वो क्या है, डिफरेंट प्लेट्स में टूटी हुई है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पैसिफिक प्लेट होगी, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होगी, है ना, जैसे कि नज़्का प्लेट हो गई है, जैसे कि साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट हो गई। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई, ये यूरेशियन प्लेट हो गई। ठीक है,
तो बच्चे जो भी हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, वो क्या है, ब्रेक हो रखी है डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम देख सकते हो, जैसे कि यूरेशियन प्लेट वगैरह, ओके। अभी बच्चे ये जो प्लेट्स है ना, ये क्या बनाती हैं, ये क्रस्ट बनाती हैं, ठीक है। और बच्चे क्रस्ट के नीचे क्या है हमारे पास, क्रस्ट के नीचे है हमारे पास लिक्विड बच्चे कौन से वाला हमारे पास है, यानी मैग्मा, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मतलब हजारों डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यानी हमारी क्रस्ट है जो, यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बच्चे, ये क्या कर रही हैं, ये फ्लोटिंग कर रही हैं। फ्लोटिंग किसके ऊपर कर रही है बच्चे, ये फ्लोटिंग कर रही है मैग्मा के ऊपर, ठीक है। अभी ये बच्चे जब ये मैग्मा ना, जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये, इनके नीचे मैग्मा क्या करता है, जब मैग्मा वगैरह में मूवमेंट होती है, जब मैग्मा वगैरह हिलता है, ठीक है, या मैग्मा वगैरह क्या करता है, मूव करता है, तो ये प्लेट्स भी बच्चे क्या करती हैं, ये मूव करती हैं, ठीक है। और जैसे ये प्लेट्स भी मूव करती है ना, तो ऐसे क्या होती है, हमारी अर्थ की जो सरफेस होता है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, यानी जो हमारी धरती की क्रस्ट होती है वो शेक करना स्टार्ट कर देती है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इन्हीं वाइब्रेशन को बच्चे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स कह देते हैं। समझ में आया? चलो थोड़ा सा मुझे सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक और अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, कोई भी आप जो किचन होता है, ठीक है, आपका आपने देखा हो कि जो भी आपके मम्मी वगैरह खाना बनाते होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब कोई भी बर्तन ले लो जो भी आपके यहाँ पे किचन में है, ठीक है, यूटेंसिल ले लो, तो आपने मान लो कोई ये कुकर टाइप ले लिया, ठीक है, यूटेंसिल ले लिया मैंने, और मैंने क्या कर दिया, इसमें खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बच्चे जो खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया ना, ठीक है, तो आप देखो जब भी खाना बनाना स्टार्ट कर तो कितनी स्टीम वगैरह बाहर आती है, ठीक है। तो बच्चे एक टाइम के लिए मान लेता हूँ कि जो इसमें लिक्विड है ना, इसमें जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड है वो मैग्मा है, ठीक है। इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है ना बच्चे, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, इसको मान लेता हूँ कि मैग्मा है, ठीक है। ये क्या है, मैग्मा, ये वही वाला मैग्मा है जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो ये बाहर आता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अभी बच्चे मैं क्या करता हूँ कि अभी ये मैग्मा है, देखो ये लिक्विड पार्ट मैग्मा होगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ बच्चे, मैं एक ढक्कन रख देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक ढक्कन रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चे, जब ये क्या करेगा, जब ये स्टीम बाहर निकलेगी ना, तो उस स्टीम के साथ ही बच्चे क्या होगा, उस स्टीम के साथ ही क्या होगा, जो मैंने ये ढक्कन प्लेस किया है ना ऊपर, ये ढक्कन भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बच्चे जैसे मैंने ये ढक्कन एग्जाम्पल लिया, ये ढक्कन किसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। और इस जस्ट प्लेट के नीचे क्या है बच्चे, लिक्विड है, और लिक्विड किसका एग्जांपल है बच्चे, लिक्विड इज द एग्जांपल ऑफ मैग्मा, ठीक है। तो बच्चे जैसे ये मैंने आपको ये बर्तन की एग्जांपल ली है कि ढक्कन मान लो ये टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, लिक्विड है। तो जब ये लिक्विड क्या करता है बच्चे, ये मूव करता है, तो ऐसे ही क्या करते हैं बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट से मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया अभी कि ये जो अर्थ के सरफेस पे वाइब्रेशन वगैरह क्यों होती है, ठीक है। अर्थ का सरफेस है वो हिलना क्यों स्टार्ट कर देता है, मूव करना क्यों स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वाइब्रेट करना क्यों स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जब वाइब्रेट क्यों करती है, क्योंकि उनके नीचे जो लिक्विड है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं ना, जो अर्थ की सेकंड लेयर है, मेंटल है, उसमें जो मैग्मा भरा है वो लिक्विड स्टेट में, तो जब वो लिक्विड वगैरह हिलता है ना, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती है बच्चे, मूव करती है। और हम किसके ऊपर लोकेटेड है, हम किसके ऊपर रहते हैं, हम टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो जब मैग्मा क्या करता है बच्चे, मूव करता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स से मूव करती हैं, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो धरती का सरफेस होता है वो भी वाइब्रेट करता है, ठीक है। और उसी को ही बच्चे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया है, ठीक है, तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख सकता है, ओके। तो बच्चे डेफिनेशन बढ़ता है कि अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है। सिंपल वर्ड में बच्चे जो अर्थक्वेक का मतलब होता है वो क्या होता है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के हिलने को, अर्थ जब वाइब्रेट करती है तो उसको क्या कह देते हैं हम, अर्थक्वेक कह देते हैं, ठीक है। और ये क्या है बच्चे, एक नेचुरल इवेंट है, ठीक है, समझ में आया। चलो इतना तो पता लगे कि अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, कि अर्थक्वेक का मतलब होता है शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी जब अर्थ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, अर्थ जब हिलना स्टार्ट कर देती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ओके। इसकी बात क्या है कि एन अर्थक्वेक इज शेकिंग ऑफ द अर्थ, ओके, कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जिनको हम सिस्मिक वेव कहते हैं या फिर अर्थक्वेक वेव कह देते हैं ना, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हिच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चे क्या होता है कि जब जो अर्थ के सरफेस में से ना जब एनर्जी बाहर निकलती है तो उसके कारण जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। और उन वाइब्रेशंस को बच्चे क्या कहते हैं, हम सिस्मिक वेव्स भी कह देते हैं, ठीक है। सिस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक वेव भी कह देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको सिस्मिक वेव्स के बारे में आगे पढ़ाऊंगा, बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ये डेफिनेशन याद रख लेना कि अर्थक्वेक का मतलब क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये क्यों होती है, जब हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती है बच्चे, जब हमारे पास मैग्मा क्या करता है, मूव करता है, ठीक है।
एन अर्थक्वेक कैन रेंज फ्रॉम माइनर ट्रिमर्स टू लार्ज बिल्डिंग शेकिंग, है ना, शॉक। तो बच्चे ये क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होती है ना, तो ये छोटी वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। जो छोटी वाइब्रेशंस होती है उनको ट्रिमर्स कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो बड़ी बड़ी भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है, जो बिल्डिंग को भी गिरा सकती है। ओके, चलो थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ वो बेसिक क्लियर हो कि अर्थक्वेक क्या होता है कि जब क्या होता है कि अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, हम अर्थक्वेक कहते हैं। और जो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट क्यों करता है, क्योंकि हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब वाइब्रेट करती हैं, क्यों करती हैं, क्योंकि वो लिक्विड के ऊपर है। क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, जब मूव करेगा तो वाइब्रेशन अर्थक्वेक में जब हमारे पास लिक्विड मूव करेगा ना, तो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्या करेंगी, वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगी। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करना स्टार्ट कर देंगी तो हम कहाँ पे रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर, तो हम भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है और इसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक्स कहते हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ से आपको ये बेसिक क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं बच्चे, तो आपने 2 पॉइंट पढ़ना है कि फोकस क्या होता है, ठीक है, और ये एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है। अर्थक्वेक की डेफिनेशन क्या कर समझ चुके हो आप। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, कि जब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने बोला था ना कि जब हमारे पास क्या होता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती है ना, तो वहां से बच्चे क्या निकलती है हमारे पास, वहां से वाइब्रेशन वगैरह जो ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्कुलर वे में जो वाइब्रेशंस यहाँ पे बाहर निकल रही है ना, सर्कुलर वे में जो वाइब्रेशंस है ना, ये बाहर निकल रही है, ठीक है। इन्हीं वाइब्रेशन को बच्चे हम क्या कह देते हैं, इन्हीं वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कह देते हैं, ठीक है। इन्हीं वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव वगैरह कहते हैं, ठीक है, सिस्मिक वेव। अभी बच्चे, जब ये मतलब जहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है ना, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना, उस पॉइंट को बच्चे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये देखो बच्चे, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव की, ठीक है। थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बच्चे इस लाइन के अकॉर्डिंगली किया गया, ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह ना मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स का मूव करना क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इनके नीचे क्या बना है, मैग्मा। जब मैग्मा ने मूवमेंट की होगी तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी क्या हुई होंगी, मूव की होगी, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे टेक्टोनिक प्लेट्स में मूव हुई तो अर्थ की तो जो सारी एनर्जी थी ना, जो यहाँ से रिलीज हुई इस पॉइंट से, ठीक है। तो जहां से बच्चे हमारे पास ना, जहां से बच्चे हमारे पास है जो वाइब्रेशंस वगैरह ना, जो वाइब्रेशंस वगैरह निकलनी स्टार्ट होती हैं, जो ये वेव वगैरह निकलनी, जो तरंगे वगैरह निकलनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे ये भी कह सकते हो कि अर्थक्वेक जहां से स्टार्ट होता है ना, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, फोकस कह देते हैं, ठीक है। और इसी फोकस को बच्चे हम हाइपोसेंट्री बोल देते हैं, और इसी फोकस को बच्चे हम सिस्मिक फोकस भी बोल देते हैं। समझ आया आपको। तो सिस्मिक फोकस आप क्या कहोगे बच्चे, आप कहोगे द पॉइंट विद इन द अर्थ क्रस्ट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, ठीक है। यानी यहाँ जहां से ना जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट होता है, यानी जो उसमें हमारे पास सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, वो तरंगे वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं बच्चे, फोकस बोल देते हैं, या फिर हाइपोसेंटर बोल देते हैं, या फिर हम क्या कह देते हैं, सिस्मिक फोकस बोल देते हैं, ठीक है। इसका तीनों नाम याद रखने हैं आपने। और ये बच्चे एक और याद रखना है आपने, ठीक है, कि हमारे पास ना कि जो ये जो फोकस होता है, ठीक है, ये जनरली 6 या 7 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के नीचे होता है, ठीक है। मान लो बच्चे हम जो ये क्या अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है। अगर हम इस सरफेस को ना इसको डिग करना स्टार्ट करें, नीचे की तरफ खोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो जब हम 6 या 7 किलोमीटर के उस पे नीचे जाएंगे ना, 6 या 7 किलोमीटर नीचे जाएंगे, ठीक है, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फोकस से पहुंच जाएंगे, यानी जहां से अर्थक्वेक क्या होता है बच्चे, स्टार्ट होता है, ठीक है। एक और बच्चे आपने डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ पे, और उसको क्या कहते हैं, हमारे पास एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। एपिसेंटर क्या होता है देखो, तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास है ना, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं, ठीक है। और जहां पे, और बच्चे जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना, तो वहां से ना जो वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ये सर्कुलर जो लाइन ऐसे देख रहे हैं व्हाइट कलर में ना, ये क्या है, हमारे पास सिस्मिक वेव है, ठीक है, यानी ये वाइब्रेशन है, ठीक है। तो बच्चे क्या करती हैं, जब अर्थक्वेक स्टार्ट कहाँ से होता है, फोकस से होता है, ठीक है। और जब ये वाइब्रेशन है ना, सबसे पहले बच्चे ये वाइब्रेशन ना क्या करती है, जब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले ये जाके स्ट्राइक करती है सरफेस पे, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन सबसे पहले जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है ना, तो उस पॉइंट को बच्चे हम बोल देते हैं एपिसेंटर। समझ में आया आपको।
चलो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि फोकस क्या है बच्चे, जहां से वाइब्रेशन वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। और एपी सेंटर क्या है बच्चे, हमारे पास एपी सेंटर है कि जब ये वाइब्रेशन ना यानी धरती पे सबसे पहले जाके जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे, एपी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ इस पिक्चर से ना थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो बच्चे, ये क्या है, मेरे पास फोकस है, यानी जहां से वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो बच्चे जहां पे ना सबसे पहले वाइब्रेशन, ये देखो वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट हो रही है ऐसे करके, ठीक है। ये सर्कुलर वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मुझे जिस पॉइंट पे ना अर्थ पे जाके सबसे पहले जो ये वाइब्रेशन वगैरह ये स्ट्राइक करती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चे आप लोगों को कि जो जहां से हम बच्चे एपी सेंटर, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एपी सेंटर क्या होता है बच्चे, वो अर्थ के सरफेस पे वो पॉइंट होता है जहां पे जो हमारे पास जो वाइब्रेशंस है वो सबसे पहले आके स्ट्राइक करती हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम एपी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। और ये एपी सेंटर कहाँ होता है बच्चे, अर्थ के सरफेस के बाहर होता है, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। और ये फोकस क्या होता है, ये 6 या 7 किलोमीटर नीचे होता है, ठीक है। तो अभी आपको बच्चे 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एक तो हमारे पास फोकस क्या होता है और एक हमारे पास एपी सेंटर क्या होता है, ठीक है। चलो फिर से बताता हूँ। देखो बच्चे, एक तो यहाँ पे माइंड में बिठा लो कि जो हमारे पास फोकस क्या होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस हो गया मेरे पास, और यहाँ पे बच्चे क्या हो गया मेरे पास, एपी सेंटर हो गया, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले तो ना आपको माइंड में क्लियर करना है कि ये फोकस क्या होता है, ये धरती के सरफेस के नीचे होता है, यानी 6 या 7 किलोमीटर नीचे होता है अर्थ के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास एपी सेंटर होता है ना बच्चे, ये धरती के सरफेस के बाहर होता है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट याद रखना है आपने। नंबर 2 याद रखना है कि जब हम अर्थक्वेक आते हैं तो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन जहां से निकलती है ना, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं, ठीक है। और जहां से वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है, जब ये वाइब्रेशन अर्थ पे आगे स्ट्राइक करती हैं, तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है ना अर्थ के सरफेस को, तो उस पॉइंट को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, एपी सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि एपी सेंटर क्या होता है हमारे पास, और जो हमारे पास क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे जब भी देखा होगा कि जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो न्यूज वगैरह में आ जाते हैं ना, तो न्यूज वगैरह में जो चैनल्स वगैरह वो क्या होते हैं, आपको उस प्लेस पे जहाँ पे नुकसान वगैरह जो डैमेज है सबसे ज्यादा हुआ होता है, ठीक है। तो वो वाली आपको कवरेज दिखाते हैं, वो वाला प्लेस आपको दिखाते हैं ना। तो जो प्लेस वो जो न्यूज चैनल्स में दिखाते हैं ना, जो कहते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सा पॉइंट दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपको वो एपी सेंटर होता है, ठीक है। यानी एपी सेंटर बच्चे वो प्लेस होता है अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे नुकसान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो आपको न्यूज चैनल में दिखाया जाता है तो वो फोकस नहीं होता, वो एपी सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर होंगे कि हमारे पास फोकस क्या होता है और एपी सेंटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे आपको देखो आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है कि सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो बच्चे इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, है ना, एंड सिस्मिक वेव्स दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो बच्चे जो हमारे पास जो अर्थक्वेक्स है ना, जब हम उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कह देते हैं, ठीक है। और जो सिस्मोलॉजिस्ट कौन से होते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सिस्मोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। और जो बंदे स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं हमारे पास, उनको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट बोल देते हैं। समझ में आया, चलो। और बच्चे जो ये जो वाइब्रेशंस वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है ना, जो फोकस से जो वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है ना, ये व्हाइट कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कुलर, जैसे कि ये सर्कुलर वेव्स हो गई है ना, इन वेव को हम क्या कह देते हैं बच्चे, सिस्मिक वेव कह देते हैं, ठीक है। तो कौन सी वेव कहते हैं इनको, सिस्मिक वेव, या फिर हम बोल देते हैं इनको अर्थक्वेक वेव भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना है कि ये वाइब्रेशन वगैरह निकलती है इनको सिस्मिक वेव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो अर्थक्वेक है, ठीक है, हम उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो बच्चे एक ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। तो मुझे सिस्मोमीटर कुछ देखने में ऐसा लगता है, ठीक है। जब भी अर्थ वाइब्रेट करता है ना, तो ये वाला पॉइंटर भी, पेन भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये पेन लगाया वाइब्रेट करता है, और ये पेन जब वाइब्रेट करता है ना, तो ये क्या करता है, किसी पेज पे ना ये जो इस तरह की जो ये ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं जो कि अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं, फिर जो इस पेपर की स्टडी करके ना वो पता लगाते हैं कि जो अर्थक्वेक था, ठीक है, वो कितना ज्यादा डैमेज करता था, या फिर कितनी इंटेंसिटी में आने वाला है, ठीक है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सारा कुछ क्या होता है बच्चे, हमें सिस्मोमैनोमीटर से पता लगता है। समझ में आया। अभी देखो सिस्मोमैनोमीटर बच्चे ये क्या है, मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो
तो ये सिस्मोमैनोमीटर है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं सिस्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं अर्थ के सरफेस के अंदर क्या करते हैं बच्चे, इनको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये देखो सिस्मोमैनोमीटर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ताकि जो अर्थक्वेक है उसको ये देख सके। ओके, रोटी खा दे रोटी। ठीक है, सिस्मोमीटर मतलब पता लग गया आपको क्या होता है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। ये पेपर पे क्या करता है, कोई ड्राइंग बनाता है। ओके, द एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी फ्रॉम द अर्थक्वेक ट्रैवल थ्रू द अर्थ, ठीक है, इन वाइब्रेशंस कॉल्ड सिस्मिक वेव, ठीक है। तो बच्चे ये जो सिस्मिक वेव वगैरह क्या होती है, मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में बताया था ना, ये कि जो हमारा फोकस होता है ना, फोकस होता है, ठीक है, तो जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ठीक है, और जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना उसको फोकस कहते हैं। और बच्चे उस फोकस से ना वाइब्रेशंस वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है, वेव वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। जिन वेव्स को हम जिन वाइब्रेशन को हम क्या कह देते हैं, सिस्मिक वेव या फिर अर्थक्वेक वेव भी हम बोल देते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट कैन मेजर दीज सिस्मिक वेव ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोमैनोमीटर, ठीक है। जो सिस्मिक वेव होती है ना, इनकी स्टडी किस पे की जाती है बच्चे, सिस्मोमीटर पे की जाती है। और सिस्मोमीटर आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। अ सिस्मोमीटर डिटेक्ट सिस्मिक वेव्स बिलो द इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्ड देम एज अ सीरीज ऑफ जिगजैग शेप, ठीक है। जिगजैग शेप में ये क्या करता है बच्चे, जिगजैग शेप में ये क्या करता है, ये जो ड्राइंग करता है, ठीक है, पेपर पे ड्राइंग करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऊपर नीचे लाइनें जा रही है, इनको जिगजैग शेप कहते हैं, ठीक है। और ये कौन बनाता है जिगजैग शेप, कौन बनाता है बच्चे, ये हमारे पास सिस्मोमीटर बनाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या बच्चे, द रिकॉर्डेड ग्राफिकल आउटपुट फ्रॉम द सिस्मोमीटर, है ना, सिस्मोग्राफ इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राम, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चे याद रखना है कि जो सिस्मोग्राम होती है ना, ये क्या है, जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे जो ग्राफ वगैरह बनाता है या फिर ये जो रिकॉर्ड करता है ना, जो ये तो बच्चे इंस्ट्रूमेंट हो गया, देखो ये सिस्मोमीटर हो गया ये तो। और ये जो ड्राइंग वगैरह बनाता है ना, ये जो डायग्राम वगैरह बनाता है, ठीक है, इसमें बोलते हैं सिस्मोग्राम, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है बच्चे, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ में आपने क्या नहीं होना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ बच्चे क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है बच्चे, सिस्मोग्राफ तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, जो आप बोल देते हो कि ये क्या सिस्मोग्राफ है ना, ये सिस्मोग्राफ है, ठीक है। और सिस्मोग्राम बच्चे क्या होगा आपका, जो इसने ये आउटपुट है ना, जो उसने ये जो ड्राइंग बनाई है ना, इसको सिस्मोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो डाउट क्लियर हो गए कि सिस्मोमीटर क्या करता है, ये जो सिस्मिक वेव्स वगैरह होती है ना, इनको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सिस्मोमीटर को बच्चे हम सिस्मोग्राफ भी बोल देते हैं। और सिस्मोग्राम क्या होता है, जो ये आउटपुट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ना, तो ये आउटपुट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिस्मोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना, सिस्मोग्राम बच्चे क्या होती है हमारे पास, जो आउटपुट ये जो जनरेट करता है, ठीक है, उस आउटपुट को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राम कहते हैं, या फिर ये ग्राफ वगैरह बनाता है। ओके, तो चलो यहाँ से आपको पता लग गया कि सिस्मोमीटर क्या काम करता है, ठीक है। ये वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है, उन वाइब्रेशन को हम सिस्मिक वेव कह देते हैं या फिर अर्थक्वेक वेव भी बोल देते हैं, ठीक है। और सिस्मोमीटर को हम क्या बोल देते हैं, सिस्मोग्राफ भी बोल देते हैं। और जो ये आउटपुट जनरेट करता है उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो ये ग्राफ, जो ये आउटपुट बनाता है। ओके, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि सिस्मो जो ग्राफ वगैरह ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं, कहाँ पे, अंडरग्राउंड। इसके बाद बच्चे क्या होता है, हमने अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बच्चे एक होता है हमारे पास रिक्टर स्केल, ठीक है। तो द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, ठीक है। तो बच्चे जो अर्थक्वेक है ना, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर तो हम उनका मैग्नीट्यूड मेजर करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजर करें, और एक हम क्या करें बच्चे, उनकी इंटेंसिटी मेजर करें, ठीक है। तो बच्चे जब भी हमारे पास अर्थक्वेक आता है ना, जब भी जो अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, अगर हमने मैग्नीट्यूड देखना होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना होता है, तो हम कौन सा स्केल यूज करते हैं बच्चे, हम रिक्टर स्केल यूज करते हैं, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये जो रिक्टर नाम तो साइंटिस्ट का, ठीक है, उसके नाम पे पड़ा है ये, ठीक है, रिचर्ड रिक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड देखने के लिए अर्थक्वेक का हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, रिक्टर स्केल यूज करते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज कॉल्ड रिक्टर स्केल, ठीक है। और बच्चे इसमें जो वैल्यूज होती है ना, वो क्या होती है, 0 से लेकर 10 तक दी होती है, ठीक है। रिक्टर स्केल पे बच्चे जो वैल्यूज कहाँ से लेकर कहाँ तक दी होती है, 0 से लेकर 10 तक दी होती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है।
तो रिक्टर स्केल ये क्या है, देखो इसकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, 1 से लेके, देखो ये नीचे से स्टार्ट होता है, ये 1 से लेके 1.9, ठीक है, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 1 यहाँ पे 1 से लेके, ठीक है। तो देखो बच्चे जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती आ रही है, यहाँ पे रीडिंग 2 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में आ गई, यहाँ पे 7 और 8 के बीच में आ गई, यहाँ पे 8 और 9 के बीच में आ गई, यहाँ पे 9 से बड़ी रीडिंग आ गई, ठीक है। तो बच्चे जैसे जैसे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है ना, ठीक है, रिक्टर स्केल पे, यानी जो अर्थक्वेक है उसकी जो रीडिंग है बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे ये देख लो, ये यहाँ पे रिक्टर स्केल बताया हुआ है, यहाँ पे देखो इंटेंसिटी बच्चे कम है, यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और हो गया रिक्टर स्केल पे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड और हो गया। तो बच्चे जैसे जैसे करके ना रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो डैमेज होता है ना हमारे जो अर्थ के सरफेस पे डैमेज होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है ना बढ़ता रहता है। जैसे कि बच्चे यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड था ना, जैसे कि 1.1 और 1.9 के बीच में था, तो इनको हम छोटे अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है, माइक्रो। और जो जिनकी जो वैल्यू है 2.0 से लेकर 2.9 तक है, तो इनको माइनर कहते हैं, ठीक है, इतने बड़े अर्थक्वेक नहीं होते हैं, ठीक है ये। और ये क्या होते हैं बच्चे, ये तो आते रहते हैं, ठीक है, यानी ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यानी ये हर साल आते रहते हैं, यानी कितने 1 लाख ये हर 1 साल में आते रहते हैं, माइनर इसलिए हमें फील नहीं होते हैं, ठीक है। और जिनकी इंटेंसिटी बच्चे क्या होती है 4 से लेके 4.9 के बीच में होती है, तो ये लाइट होते हैं, यानी छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं। और ये क्या है 10,000 पर ईयर आते रहते हैं, यानी 10,000 अर्थक्वेक हर 1 साल आते हैं, जो कि हमें फील भी नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर जो रिक्टर स्केल में वैल्यू बढ़ती है, जब इनकी वैल्यू 5.0 से लेकर 5.9 इनकी वैल्यू पहुंच जाती है रिक्टर स्केल पे, ठीक है, तो ये मॉडरेट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अर्थक्वेक इन्होंने बोला कि जो 1,000 पर ईयर है, यानी 1000 जो अर्थक्वेक है मॉडरेट टाइप के आते रहते हैं अर्थक्वेक, जो कि हमें फील होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे ना इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है रिक्टर स्केल में, तो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो कि जो इनकी जो अर्थक्वेक है ना, तो वो भी खतरनाक होते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे मॉडरेट था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर और स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर और ग्रेट हो गया, फिर ये सबसे ग्रेट होते हैं जो 9 पॉइंट की जब रिक्टर स्केल पे बच्चे जो आप इनको याद रखना कि जब रिक्टर स्केल पे ना जो वैल्यू होती है ना, जो 8 से ऊपर होती है, ये बड़े बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग आप इतनी याद रख लो कि जब भी हमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेक करना होता है, तो हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए होता है, ठीक है। एक बच्चे जो अर्थक्वेक है ना, हम उनका जो स्टडी है ना, हम एक और हम टाइप से कर सकते हैं, और वो क्या है इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी बच्चे क्या होती है, ये जो इंटेंसिटी होती है ना, ठीक है, ये मतलब इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि वो कितने गंभीर थे, ठीक है, वो कितने उन्होंने कितना नुकसान किया। जब देखो बच्चे जो अर्थक्वेक है ना, जब वो आ गए हैं, ठीक है, उन्होंने कितना नुकसान किया है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी कितनी थी। तो इंटेंसिटी चेक करने के लिए बच्चे हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, मर्कली स्केल यूज करते हैं बच्चे। यहाँ पे याद रख लेना इसको कि इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, मर्कली स्केल यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चे मर्कली स्केल क्या होता है ये, ठीक है, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे था, जो इटालियन साइंटिस्ट था, ठीक है। द स्केल रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, यानी जो अर्थक्वेक आया था उसकी इंटेंसिटी वो कितना ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। बाय एनालाइजिंग द आफ्टर इफेक्ट हाउ मेनी पीपल्स फेल्ट इट, ठीक है। तो मुझे इंटेंसिटी मतलब पता कैसे चलेगा हमें, देखो बच्चे जो सपोज करो कि जैसे कि अर्थक्वेक आया, ठीक है, अगर बच्चे वो 1 या 2 बंदों ने वो क्या किया, एक्सपीरियंस किया अर्थ की वाइब्रेशंस को, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चे क्या हो गया कि यार 2 या 3 बंदे क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस है अर्थ पे, ठीक है, और अर्थ पे जो वाइब्रेशंस आ रही है उनको फील कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो इसकी इंटेंसिटी ना थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। जब बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो 100 लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो फील करेंगे कि अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशंस है, तो हम कहेंगे कि उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर बच्चे जो पूरा का पूरा घर ही मान लो डैमेज हो गया, तो हम कहेंगे बच्चे उसकी इंटेंसिटी क्या है, और भी ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी चेक करने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं, कौन सा स्केल यूज करते हैं, मर्करी स्केल यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना मर्करी स्केल। और इस पे जो वैल्यूज होती है ना बच्चे, वो 1 से लेके 12 तक वैल्यूज होती है, ठीक है। तो मैं आपको स्केल दिखाता हूँ बच्चे, ये जो मर्करी स्केल है ना, इंटेंसिटी के बेस पे कैसे ये रीडिंग देता है, ठीक है। देखो मैंने बच्चे बोला कि जो मर्करी स्केल पे ना हम इंटेंसिटी चेक करते हैं, यानी 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे ना आप देख सकते हो, ठीक है, कि जब उसकी रीडिंग 1 है ना, जो मर्करी स्केल पे उसकी रीडिंग 1 है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो वाइब्रेशंस हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया है,
वाइब्रेशन दिखाना वगैरह स्टार्ट कर दिया, यानी जो हम पहले यूज कर रहे थे सिस्मोमीटर, ठीक है, उसने वाइब्रेशन अभी इंस्ट्रूमेंट पे आई है, ठीक है। तो जब बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास लाइटें वगैरह लगनी स्टार्ट होती है, जब लाइटें वगैरह हिलनी स्टार्ट होती है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी रीडिंग हम अलॉट कर देंगे कि ये क्या है बच्चे, ये इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, ठीक है। और जब ये लाइटें वगैरह बच्चे और हिलनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा है। तो लाइटें वगैरह बच्चे आपस में कोलैप्स वगैरह करनी स्टार्ट कर देती हैं, आपस में हिलना वगैरह टूटनी वगैरह स्टार्ट कर देती है, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा है। जब बच्चे हमारे पास जो घर वगैरह हिलने स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी और बड़ी होगी। जब बच्चे हमारे घर वगैरह में जो ये क्रैक वगैरह डबल हो जाते हैं, जब घर टूटने वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, तो हम कहेंगे इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे जो ये क्रैक्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, घर वगैरह गिरने स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखो घर वगैरह गिरने स्टार्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे बच्चे क्या होती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी बच्चे इंटेंसिटी का पता हमें कैसे लगेगा, जब अर्थक्वेक आके चले गए हैं, ठीक है। अर्थक्वेक के बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं ना, तो हम किस स्केल से करते हैं बच्चे, मर्करी स्केल से करते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है, हमें इसकी इंटेंसिटी के बारे में पता लगता है, ठीक है। तो याद कर लेना बच्चे, जब भी हम इंटेंसिटी चेक करेंगे ना, तो किस स्केल से करेंगे, मर्करी स्केल से करेंगे, याद रख लेना, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज दी होती है बच्चे, वो 1 से लेकर 12 तक दी होती है, ठीक है। अगर हमें बच्चे मैग्नीट्यूड चेक करना होता है, तो हम किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से। यानी जब बच्चे हमारे पास, हमने यहाँ पे तो समझा रखा है, ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है तो इसकी रीडिंग मानना है, ठीक है। जब इसको पीपल, जब मान लो आप खड़े हो, ठीक है, तो आपने फील किया कि मैं खुद ही हिलना स्टार्ट कर गया, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही वीक अर्थक्वेक्स होते हैं, ठीक है। और जब बच्चे जो यहाँ पे क्या है, जो ट्रक वगैरह है, ठीक है, वो अपने आप जब वो चल रहे हैं सड़क पे, जब हिलना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी लाइट अर्थक्वेक होते हैं, वो कैटेगरी 3 में आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चे यहाँ पे ना जो नुकसान बढ़ते जाता है, तो ऐसे ऐसे क्या है बच्चे, इंटेंसिटी भी क्या होती जाती है बच्चे, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, जो मर्करी स्केल हम कब यूज करते हैं, जब अर्थक्वेक आगे चले गए हैं, यानी जब नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान को देख के जो हम उनका पता लगाते हैं कि वो जो अर्थक्वेक है ना, वो कितने ज्यादा खतरनाक थे, ठीक है। यानी अर्थक्वेक आगे चले गए हैं, जब नुकसान होता है ना, तो उस नुकसान से पता लगाते हैं हम उनकी इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। किस स्केल से, मर्करी स्केल से, ओके। और बच्चे अगर हमने क्या पता करना होता है, अगर बच्चे हमने पता करना होता है कि अगर हमने उनका मैग्नीट्यूड पता करना होता है, तो हम किस स्केल से करते हैं, रिक्टर स्केल से करते हैं, ठीक है। और जो सिस्मोमीटर क्या होता है बच्चे, ये ग्राफ बनाता है, ठीक है। सिस्मोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और ये आउटपुट रिकॉर्ड करता है ना, इसकी आउटपुट को क्या देते हैं बच्चे, सिस्मोग्राम कह देते हैं, ठीक है। तो बच्चे अर्थक्वेक हम इन 3 इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होगा सिस्मोमीटर, फिर रिक्टर स्केल हो गया, अगर मैग्नीट्यूड हमने मेजर करना होता है, अगर हमने ये देखना होता है कि उन्होंने कितना नुकसान किया है, ठीक है, कितने घर तोड़े हैं, ये तो इंटेंसिटी पता करनी होती है, तो हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, मर्करी स्केल, ठीक है। कई बार बच्चे इनमें डिफरेंस आ जाता है कि जो रिक्टर स्केल और जो मर्करी स्केल है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप भी बता सकते हो, ओके, क्या डिफरेंस हो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लो बच्चे हमारे पास रिक्टर स्केल है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास क्या है, मर्करी स्केल है, ओके। तो बच्चे जो रिक्टर स्केल है वो किसको रिकॉर्ड करता है, वो करता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और जो हमारे पास मर्करी स्केल है वो किसको मेजर करता है, वो करता है इंटेंसिटी को, ठीक है। यानी जो अर्थक्वेक आगे चले गए हैं, उन्होंने कितना नुकसान किया, कितने घर वगैरह तोड़े हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे, यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, इनकी 1 से लेकर 10 तक वैल्यू यहाँ पे रिक्टर स्केल पे दी होती है, ठीक है। और मर्करी स्केल पे बच्चे 1 से लेकर 12 तक ये रीडिंग दी होती है, समझ में आया आप लोगों को। तो रिक्टर स्केल बच्चे जब अर्थक्वेक आएगा तब ये क्या करेगा, चेक करेगा रीडिंग, ठीक है, कि जो उसकी रीडिंग क्या थी। और मर्करी स्केल बच्चे ये कब हम इनसे चेक करते हैं, जब अर्थक्वेक आगे चला गया है, जो नुकसान हुआ है, ठीक है, वो नुकसान देखने के लिए हम इंटेंसिटी पता करने के लिए मर्करी स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। यानी हम ऑब्जर्व करके हम खुद ही जो वैल्यूज हैं अलॉट करते हैं किस पे, जो मर्करी स्केल पे, ठीक है। तो ये मुझे 3 इंस्ट्रूमेंट याद रखना है आपने। इसके बाद बच्चे आपकी बुक में ना यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि जो डिफरेंट अर्थक्वेक्स हैं, ठीक है, वो आए थे। तो यहाँ पे मैं 3 अर्थक्वेक की बात करूंगा, ठीक है। एक तो बच्चे यहाँ पे देखो अर्थक्वेक का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है 1970 में, ठीक है। उस अर्थक्वेक का नाम क्या था, एनकेश, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे एनकेश यहाँ पे अर्थक्वेक था, और ये अर्थक्वेक कहाँ पे आता है बच्चे, पेरू में आया था, ठीक है। इसको बच्चे द ग्रेट पेरुवियन अर्थक्वेक भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे लोकेशन देख लो, ये देखो हमारे पास बच्चे वर्ल्ड का मैप दे रखा है, ठीक है। और ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चे, ये है हमारे पास साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है।
ये नॉर्थ अमेरिका हो गया हमारे पास। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना बच्चे, यहाँ पे ना इसकी वेस्टर्न साइड पे एक कंट्री पड़ता है, जो रेड कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पेरू, ठीक है। यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था 1970 में, तो उसका नाम क्या था, एन कैश, ठीक है। और इसको द ग्रेट पेरुवियन अर्थक्वेक भी कहते थे, ठीक है। और बच्चे ये कब आया था, ये 31 मई को आया था 1970 में, ठीक है। और इसके आने से क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुए थे, ठीक है। यानी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये आप देख सकते हो पेरुवियन में, ठीक है। घर वगैरह यानी सारे टूट गए थे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या था बच्चे, 70,000 जो लोग थे ना वो मारे गए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब भी हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं ना तो बहुत ही लोग मरते हैं, ठीक है। जब अगर उसकी इंटेंसिटी क्या होती है बच्चे, ज्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चे मैंने आपको यहाँ पे ये जो 1970 में पेरू में अर्थक्वेक आया था ना, ये कितने टाइम के लिए आया था, ये ओनली 45 सेकंड के लिए आया था बच्चे, देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ओनली 45 सेकंड के लिए आया था। और यहाँ पे कितने लोगों की डेथ हुई है बच्चे 45 सेकंड में, यानी 70,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। आप देख सकते हो कि 45 सेकंड में 70,000 लोगों का मारा जाना, ठीक है। सोच के देखो अगर ये 1 या 2 मिनट के लिए आया था तो क्या होता है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं जब अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और जब बच्चे रिक्टर स्केल पे इनकी रीडिंग क्या थी बच्चे, इनकी रीडिंग क्या थी, 8 थी, ठीक है। याद रख लेना कि जो यहाँ पे ना जो एनकेश अर्थक्वेक आया था पेरू में, उसकी रीडिंग रिक्टर स्केल पे किसको मैग्नीट्यूड कितना था, 8 था। मैंने बोला था ना कि रिक्टर स्केल पे हमारे पास जो रीडिंग दी होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है, ठीक है। तो जो इसकी रीडिंग क्या थी बच्चे, जो पेरू में आया था 8 थी, यानी ये क्या था, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था, ओके। एक बच्चे यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है आपकी बुक में कि जो गुजरात में आया था अर्थक्वेक, ठीक है। ये 2001 में आया था, ठीक है। 2001 में आया था ये अर्थक्वेक है। और इस अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं, भुज अर्थक्वेक बोल देते हैं, ठीक है। इस अर्थक्वेक का जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था बच्चे 2001 में, उसका नाम क्या था, भुज अर्थक्वेक, ओके। और ये क्या था, 26 जनवरी को आया था 2001 में, ओके। और जो ये थोड़ा सा ना इसकी अगर आपको ये लोकेशन यहाँ पे ना ये विलेज का नाम भी दे रखा है कि इसका जो एपी सेंटर क्या था, यानी इसने नुकसान सबसे पहले कहाँ पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट थी, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये क्या था, ये चुबारी इन बकाचू तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यानी ये इस पिंड में क्या था, इसका जो एपी सेंटर था। मैंने बताया था ना कि एपी सेंटर क्या होता है, कि जहां से जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ना उसको तो फोकस कहते हैं। और जो उसमें से वाइब्रेशन वगैरह निकलनी स्टार्ट होती है जब वो अर्थ पे ना सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं, तो जिस पॉइंट पे ना वो वाइब्रेशन वगैरह अर्थ के सरफेस पे सबसे पहले स्ट्राइक करती हैं तो उसको क्या कहते हैं, एपीसेंटर कहते हैं। तो इसका एपीसेंटर कहाँ था बच्चे, इसका एपीसेंटर चोराबरी में था, यानी गुजरात में, ठीक है। अभी बच्चे गुजरात में आया था तो इसकी इंटेंसिटी क्या थी, देखो इसकी इंटेंसिटी क्या थी बच्चे, इसकी इंटेंसिटी थी 7.6, यानी जो अर्थक्वेक था ना ये क्या था बच्चे, थोड़ा सा छोटा था। जो पेरू में जो हमें इससे पहले पढ़ गए थे उसकी इंटेंसिटी क्या थी, 8 थी ना रिक्टर स्केल पे, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है 7.6 है, कहाँ पे, रिक्टर स्केल पे, ठीक है। और बच्चे अगर हम मर्करी स्केल पे बात करें तो जो इसकी रीडिंग क्या थी मर्करी स्केल पे, इसकी वैल्यू थी 10, ठीक है। मर्करी स्केल मैंने बताया था ना कि उस पर जो रीडिंग दी होती है वो 1 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे क्या था कि ये इस पे मर्करी स्केल पे उसकी रीडिंग क्या थी, 10 थी, ठीक है। थोड़ा मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ कि ये मर्करी स्केल पे यहाँ पे देखो बच्चे, ठीक है, कि अगर जो हमारे पास इसकी रीडिंग क्या होती है 10 या 10 से बड़ी होती है तो जो घर वगैरह गिरने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मर्करी स्केल है ये। तो बच्चे यहाँ भी सेम ऐसे ही हुआ कि जब उसकी रीडिंग थी ना मर्करी स्केल पे, ठीक है, इसकी रीडिंग 10 थी ना, तो जो घर वगैरह थी यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा नुकसान हुआ था, लोग कितने ज्यादा लोग दबे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया में आज तक का सबसे खतरनाक जो क्या था अर्थक्वेक 2001 में गुजरात में आया था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मर जाते हैं। तो ये कितने लोग बच्चे यहाँ पे ये एस्टिमेट दे रखा है कि 13,000 से लेके जो 20,000 लोग है वो यहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक आया था ना, उसका नाम क्या था बच्चे, भुज अर्थक्वेक था। और उससे क्या होता है बच्चे, उससे 13 से लेके जो 20,000 लोग हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल में वैल्यू कितनी थी इसकी, 7.6 थी, ओके। तो ये बच्चे इंडिया का मैप दे रखा है, ठीक है। तो जिस बच्चे गुजरात की नहीं पता होती, गुजरात स्टेट दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भुज, यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। एक बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि 2004 में जो ना यहाँ पे इंडोनेशिया में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है। यानी इंडोनेशिया में तो नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे पास ना यहाँ पे इंडियन ओशन में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में बच्चे जब अर्थक्वेक आया था ना तो इसकी वाइब्रेशन देखो, ये अर्थक्वेक था ना 2004 वाला, ये अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन में, यानी जो इंडियन ओशन बहुत बड़ा है, यानी पानी में आया था, ठीक है। लेकिन जो उसकी वाइब्रेशन थी ना वो पानी में फैली और उन्होंने क्या क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, पानी में बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पे लहरें बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। इन पानी में जब बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें बनती है ना तो उनको बोल देते हैं बच्चे सुनामी, ठीक है। तो जो बच्चे ये सुनामी थी ना वो आई थी कहाँ पे, इंडोनेशिया में, ठीक है।
तो सुनामी से क्या होता है बच्चे, जो अर्थक्वेक था और इसका जो माना जाता है कि इसमें मैग्नीट्यूड था ना वो क्या था रिक्टर स्केल पे 9.1 से लेकर 9.3, ठीक है। यानी दुनिया में ये क्या था, ये सबसे खतरनाक अर्थक्वेक था जो आया था यहाँ पे इंडियन ओशन में। इसकी रेटिंग क्या थी बच्चे, 9.1 से लेकर 9.3 तक थी, किस पे, रिक्टर स्केल पे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे जो इसका एपी सेंटर था ना, यानी जहाँ पे जो वाइब्रेशन सबसे पहले स्ट्राइक की होंगी वो क्या था बच्चे, सुमात्रा। जो सुमात्रा क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि किस कंट्री में पड़ता है, इंडोनेशिया में, ठीक है। जैसे बच्चे हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, तो ऐसे ही बच्चे इंडोनेशिया कंट्री है ना, तो वहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है, ठीक है, जहाँ पे ये देखो इंडोनेशिया कंट्री है बच्चे, ठीक है। और जो ये वाला जो हम इनके आइलैंड है ना, तो उसको सुमात्रा आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एपी सेंटर था, और उसका जो एपी सेंटर बच्चे जहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे जो ये देख सकते हो कि ये एक तो आइलैंड कंट्री है, ठीक है, ये आइलैंड था। जब ये अर्थक्वेक आया था तो इसने पूरा का पूरा आइलैंड को क्या कर दिया बच्चे, पूरा का पूरा आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ओके। और यहाँ पे बच्चे ये क्या होते हैं, ये बच्चे 2 लाख से ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो मारे जाते हैं, ठीक है। बच्चे सोच सकते हो ना कि यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाना है ना, कितना जो दुख की बात है, ठीक है। तो ये बच्चे जब भी अर्थक्वेक आते हैं ना बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। हम टॉपिक के एंड में क्या पढ़ेंगे बच्चे, इनके फायदे और नुकसान भी पढ़ेंगे, ओके। तो ये बच्चे 3 अर्थक्वेक थे, इनकी अपने एग्जांपल याद रखनी है कि एक तो जो पेरू में आया था, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है ये कंट्री, ठीक है, वहां पे इसकी रेटिंग क्या थी, 8 थी। और इसके बाद बच्चे गुजरात में आता है, जो भुज अर्थक्वेक आता है, ठीक है, इसकी रेटिंग 7.6 थी। और जो सबसे खतरनाक बच्चे 2004 में आता है, ठीक है, जो इंडोनेशिया में जो सुमात्रा आइलैंड पे उसका एपिसेंटर होता है, और यहाँ पे आगे 2 लाख से ज्यादा बंदों को मार देता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास कि जो अर्थक्वेक हमने पढ़ लिया क्या होता है कि जब अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे कि अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना क्यों स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बच्चे इसके 4 कारण दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है बच्चे, एक तो फॉल्ट जोन्स दे रखे हैं, ठीक है, और एक रीजन है कि प्लेट टेक्टोनिक, तीसरा रीजन है बच्चे वोल्केनिक एक्टिविटी, और चौथा क्या है बच्चे हमारे पास है ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो गए, ठीक है। तो ये 4 कारण है बच्चे हमारे पास, किसके हैं ये 4 कारण बच्चे, किसके हमारे पास ये कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट क्यों होते हैं, ठीक है। एक तो फॉल्ट जोन्स हो गया, एक प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, एक वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया हमारे पास, और चौथा क्या है बच्चे हमारे पास ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण पढ़ते हैं हमारे पास वो क्या है, फॉल्ट जोन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब भी हमारे पास क्या होता है ना कि जो अर्थ का सरफेस है, मैंने कहा वो उसमें कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चे, उसके नीचे जो मैग्मा है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। अभी जो अगर लावा है ना कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, तो बच्चे अर्थ का सरफेस है ना उसमें भी बहुत तरह की जो है डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर बच्चे उसमें क्या होता है कि जो मान लो जो अर्थ का सरफेस है ना, ठीक है, अर्थ का कुछ सरफेस है वो नीचे चला गया, ठीक है, और अर्थ का कुछ सरफेस था वो ऊपर रह गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं कि फोल्डिंग, ठीक है। तो ये बच्चे कौन सी प्रोसेस होती है, ये फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग क्या होती है कि जब अर्थ का एक सरफेस ऊपर आ जाता है और दूसरा सरफेस बच्चे क्या है नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये बीच वाला सरफेस है ना ये नीचे चला गया, और ये जो सरफेस है ये ऊपर ही रह गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बच्चे क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोल्डिंग, FAULTING, ठीक है, फोल्डिंग। ये कौन सी प्रोसेस होती है बच्चे, जिसके द्वारा क्या है कि अर्थ का कुछ सरफेस नीचे चला जाता है और अर्थ का कुछ सरफेस क्या है ऊपर ही रह जाता है, फोल्डिंग बोल देते हैं, ठीक है। और बच्चे ये जो जिस लाइन के क्रॉस ना ये जो पार्ट है अर्थ का नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, इस लाइन को बच्चे बोल देते हैं हम, इस लाइन को जो ये क्रैक हुआ है ना अर्थ के सरफेस में, इस क्रैक को बच्चे हम क्या बोलते हैं, फोल्ड कह देते हैं, ठीक है। इस क्रैक को क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ भी दिखाने की कोशिश की है, इस लाइन को बच्चे बोल देते हैं फॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो जब भी बच्चे फोल्डिंग प्रोसेस होती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे, उसकी वजह से भी जो हमारे पास अर्थ के सरफेस पे ना वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो बच्चे आप ही सोच यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि जो ये क्या था बच्चे, जो अर्थ का सरफेस था ना, ठीक है, ये जब ये एकदम से नीचे गया होगा, जब एकदम से नीचे जाना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, तो क्या हुआ होगा बच्चे, क्या हुआ होगा कि यहाँ पे लोग रहते थे, उन्होंने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन वगैरह जो फील करना स्टार्ट की होगी ना,
तो ये लोग भी क्या हुए होंगे, इन लोगों ने भी वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ये पेड़ भी क्या वाइब्रेट करना स्टार्ट किए होंगे, ठीक है। यानी जब फॉल्टिंग होती है ना, जब अर्थ का एक सरफेस नीचे जाता है, एक सरफेस ऊपर आ जाता है, ठीक है, उससे भी अर्थ में वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है बच्चे, जो ये फॉल्ट जोन्स होते हैं ना, ये फॉल्ट जोन्स होते हैं, ठीक है, या जो फॉल्ट होते हैं जब ये पड़ते हैं, ठीक है, जब अर्थ के सरफेस में जो क्रैक वगैरह डबल होते हैं, ठीक है, इनसे भी क्या है बच्चे अर्थक्वेक आते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फॉल्ट जोन, द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो ये जितनी भी एनर्जी जो रिलीज होती है ना, ये इन्हीं फॉल्ट के द्वारा होती है, ठीक है। और अब फॉल्ट इज शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक, ठीक है। तो ये फॉल्ट क्या होता है, कहते हैं ये क्रैक है जो कि अर्थ की क्रस्ट में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये क्रैक है ना, जो इस क्रैक के थ्रू क्या है, ये जो नीचे वाला सरफेस है नीचे तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये वाला क्या क्या रह गया बच्चे, ये खड़ा रह गया, ठीक है। तो जिस लाइन के थ्रू यानी इस क्रैक के थ्रू है ना, जो ये क्रैक पड़ा है ना, जो ये क्रैक पड़ा है, इस क्रैक के थ्रू ये जो सरफेस है ना नीचे तरफ जा रहा है ना, इसी क्रैक को क्या बोलते हैं, फॉल्ट कहते हैं या फिर ब्रेक बोल देते हैं, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट में रॉक्स अलोंग ऑफ फॉल्ट टेंड टू मूव इन द पॉइंट डायरेक्शन, ये पता ही है जब फॉल्ट पड़ता है तो कुछ सरफेस नीचे तरफ जाता है, ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। However, their tendency to move apart at some point of time overcome the friction, ठीक है। तो बच्चे भी आपको पता ही है कि जो बहुत सारे में प्रेशर पड़ा होता है, ठीक है, जब ये नीचे वगैरह जाना स्टार्ट करता है तो इस बच्चे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी रिलीज होती है तो इसी फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ब्लॉक्स गेट्स डिफॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट अनदर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चे कि जो यहाँ पे ना जो देखो यहाँ पे जो फॉल्ट वगैरह पड़ा, जब ये क्रैक वगैरह डबल हुआ, ठीक है, तो प्रेशर होने की वजह से इस पार्ट ने क्या कर दिया, नीचे की जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ये पार्ट नीचे की जाना स्टार्ट होगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी तो क्या होगा मुझे हमारे पास अर्थ भी कहेंगे, ठीक है। तो जो यानी आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि जो फॉल्टिंग जब होती है ना, जब अर्थ का एक सरफेस नीचे जाना स्टार्ट करता है उसको फॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। यानी फॉल्टिंग भी बच्चे क्या है, एक क्या है कॉज है किसका, अर्थक्वेक का। ओके, तो यहाँ से आपने याद रखना है। दूसरा बच्चे कॉज क्या था कि ये अर्थक्वेक क्या था, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो मैं बच्चे आपको बता चुका हूँ कि जब जो अर्थ की क्रस्ट है ना, तो वो ब्रेक हो रखी है, बड़े जो अर्थ की क्रस्ट है ना वो ब्रेक हो रखी है बड़े बड़े और छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, ये अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक हो रखी है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो रखी है, यहाँ से ब्रेक हो रखी है, ये जो ब्लैक कलर ने जितनी भी दे रखी है ना, ये अर्थ की क्रस्ट दिखाई हुई है, ठीक है, ब्रेक हो रखी है। और हर एक के जो बड़े या छोटे पीस को क्या बोलते हैं बच्चे, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जैसे कि यूरेशियन प्लेट हो गई है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई है, ये इंडियन प्लेट होगी हमारे पास, ये क्या होगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी। ओके, और बच्चे ये जो प्लेट है ना, ये किसके ऊपर टिकी हुई है, लिक्विड के ऊपर। मैंने आपको जो घर में बर्तन होते हैं जब आप कोई खाना बनाते हैं उसका एग्जांपल दिया था ढक्कन का, ठीक है। तो ये ढक्कन क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और उसके नीचे जो लिक्विड है वो क्या है, मैग्मा। तो जब मैग्मा हिलता है बच्चे, ये क्या करती है, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह भी क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब ये बच्चे टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये तीन तरह से मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। एक तो बच्चे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, मान लो ये भी एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है हमारे पास, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। जब तो बच्चे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, एक प्लेट इधर से आ रही है, तो बच्चे जब तो ये प्लेट्स है ना अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, यानी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में आ रही है और ये भी क्या आ रही है बच्चे, इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो तब तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री बोल देते हैं, ठीक है। यानी जब दो प्लेट्स क्या करती है बच्चे, जो एक ही डायरेक्शन में आने की कोशिश करती है, जब ये स्ट्राइक करती है, ठीक है। एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, यानी जब दो प्लेट्स क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। ये इस उधर जा रही है टेक्टोनिक प्लेट और ये क्या कर रही है, इधर जा रही है टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। तो उस प्रोसेस को डाइवर्जेंट बाउंड्री बोल देते हैं। और एक होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, एक प्लेट इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है और दूसरी प्लेट इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो बच्चे आप यहाँ तक समझोगे कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट वगैरह बच्चे मूव क्यों करती हैं, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड के ऊपर है। जब लिक्विड मूव करेगा तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करेंगे, ठीक है। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स बच्चे मूव करेंगे तो क्या करेंगे, हम भी जो वाइब्रेशंस को क्या करेंगे, फील करना स्टार्ट करेंगे। यानी जो कॉन्टिनेंट्स है ना, जो जितने माउंटेन्स हैं, जितने भी लोग कंट्रीज हाउस बने हुए हैं, वो सारे के सारे बच्चे वाइब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है। टेक्टोनिक प्लेट्स जब वाइब्रेट करते हैं, क्यों, क्योंकि जब उनके नीचे क्या है, मैग्मा वाइब्रेट करता है, मूव करता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको पता लगा कि ये जो प्लेट्स है ना, वो तीन तरह से मूव कर सकती हैं, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं जब दो प्लेट्स सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री बोल देते हैं। और जब ये क्या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ये क्या है, टू एंड फ्रो जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यानी प्लेट इस तरफ जा रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ जा रही है,
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज करो कि ये एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट ये एक प्लेट इधर जाना स्टार्ट कर, टेक्टोनिक प्लेट्स, और दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है बच्चे इस तरफ जाना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चे देख लो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, जो ये स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो स्पेस क्रिएट होगा ना, इसी स्पेस के थ्रू, इसी गैप के थ्रू क्या है बच्चे, जो मैग्मा है ना, यहाँ से ये अर्थ की मेंटल है। ठीक है, इसमें मैग्मा भरा है, तो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बच्चे कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्यों मूव करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की एग्जांपल है थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये ना, मैंने मान लो कोई बिस्कुट ले लिया जो हम खाते हैं ना, जो क्रीम वाला बिस्कुट लेना, जो सैंडविच तरह का होता है। ठीक है बच्चे, अब बिस्कुट देख रहे हो आप, ये बिस्कुट क्या है बच्चे, मान लो एक तरह का, ये क्या है, ये अर्थ की सेकंड लेयर है, ये है मेंटल लेयर। ठीक है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये इसको कुछ टाइम के लिए मान लो कि ये क्या है बच्चे, हमारे पास बिस्कुट की जो ये क्रीम है ना, ये क्या है, मेंटल है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। और जो बिस्कुट का बच्चे ऊपर वाला पार्ट है, इसको मान लो आप ये क्या है, क्रस्ट। ठीक है, तो मैंने बोला था ये क्रस्ट ना टूटी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये बिस्कुट का ऊपर वाला सरफेस है ना, जो ये टूटा हुआ है, ऐसे ही हमारी जहाँ पे हम अर्थ की क्रस्ट है ना, वो भी बच्चे क्या हो रखी है, ब्रेक हो रखी है, टूटी हुई है। ठीक है, और हर एक जैसे ये दो टुकड़ों में, जैसे बच्चे दो पीसेस में डिवाइड हो रखा है ना बिस्कुट, एक ये पीस हो गया इसका। ठीक है, और एक ये पीस हो गया इसका। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो अर्थ है ना, वो काफी ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो रखी है। ठीक है, और हर एक बड़े या छोटे पीसेस को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे अब सोच के देखो कि बिस्कुट में हम क्या करेंगे बच्चे, जब ये इस बिस्कुट को हिलाना स्टार्ट करेंगे ना, इस बिस्कुट को हिलाना स्टार्ट करेंगे, मान लो जब इसको हम वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे इस बिस्कुट को। ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, तो जब भी हम इस बिस्कुट, मान लो ये प्लेट थी, एक प्लेट इधर जा रही है। ठीक है, एक बिस्कुट का जो पीस है इधर जा रहा है, एक बिस्कुट का जो पीस है इधर जा रहा है। ठीक है, और ये आप देखो कि ये आइसक्रीम ना ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करती है ना, जैसे कि यहाँ पे एक मान लो टेक्टोनिक प्लेट्स इधर जा रही है, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स इधर जा रही है। ठीक है, तो जो मैग्मा है ना बाहर आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उससे क्या होता है, जो अर्थ पे क्या होती है बच्चे, वाइब्रेशन वगैरह होनी स्टार्ट होती है। तो यानी प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है बच्चे, ये भी एक रीजन है कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे यही यहाँ पे राइट किया हुआ है जो मैंने समझाया। ठीक है, एक बार फिर भी रीडिंग कर लेते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जो अर्थ क्या है बच्चे, वो प्लेटों से मिलकर, जो अर्थ का सरफेस है ना, वो अर्थ की जो क्रस्ट है वो टूटी हुई है। ठीक है, और हर एक पीस को, बड़े या छोटे पीस को क्या बोला है, टेक्टोनिक प्लेट, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस बिस्कुट का एग्जांपल है कि ये बिस्कुट में कितनी प्लेटें हैं, यहाँ पे 2 प्लेटें हैं। ठीक है, मान लो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ ना पता नहीं कितने सारे छोटे या बड़े पीस में डिवाइड हो रखे हैं, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, दीज प्लेट्स मूव एंड स्लाइड ओवर each other and their edges produce fault along the lines of thickness। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जैसे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स ये सेम डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, जब भी ये मूव करती है ना, तो या तो फोल्डिंग होती है, या तो माउंटेन बनते हैं, या फिर क्या है, अर्थ का एक सरफेस नीचे चला या ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने फोल्डिंग में आपको बताया था। तो जब भी ये प्लेट्स वगैरह, दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉजेस अर्थक्वेक। ठीक है, जब भी ये प्लेट्स वगैरह बच्चे मूव करती हैं, तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, और उन्हीं वाइब्रेशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक्स कह देते हैं। ठीक है, यानी जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं। और ये कैसे, ये टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव कैसे करती हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, जितने भी बच्चे ये बोल रहे हैं ना कि जो 100 में से मान लो 80% जो अर्थक्वेक है, वो किसकी वजह से आते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह बच्चे मूव क्यों करती हैं, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे क्या है बच्चे, मैग्मा है। वो मैग्मा क्या है, लिक्विड है। जब लिक्विड मूव करता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी क्या करती हैं बच्चे, मूव करती हैं। ठीक है, दीज अर्थक्वेक्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है ना, जो उनके कारण जो अर्थक्वेक आते हैं ना, वो बहुत ही कहते हैं खतरनाक होते हैं। ठीक है, हाई रिस्क जोन्स बनाते हैं। ठीक है, और बच्चे ज्यादातर जो ये आते हैं ना, ये आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चे यहाँ पे ना, जो आपको बोला है कि मोस्ट पावरफुल जो अर्थक्वेक है कहाँ पे आते हैं, तो ये थोड़े ये आते हैं जो पैसिफिक ओशन है ना, उसकी बाउंड्री पे आते हैं। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। यहाँ पे फिलहाल देख सकते हो कि ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है। तो इस एरिया में बच्चे मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि क्यों आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है,
जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मिलती हैं आपस में, ठीक है। देख रहे हो अभी यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की बाउंड्री है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की, जहाँ भी बच्चे टेक्टोनिक प्लेट वगैरह मिलेंगी ना, ठीक है, तो वहां पे क्या आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक है। तो बच्चे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया था कि फॉल्ट जोन्स बनते हैं, यानी अर्थ का एक सरफेस नीचे जाना स्टार्ट करता है, एक सरफेस ऊपर आ जाता है, ठीक है, उससे भी अर्थक्वेक आते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक, यानी जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं, ठीक है, तभी अर्थक्वेक आते हैं। और एक क्या बच्चे वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। तो मैंने आपको ये लेसन में पढ़ाया था कि जब भी बच्चे वोल्केनिक इरप्शन होती है, ठीक है। अभी बच्चे वोल्केनिक इरप्शन क्यों होती है, इसमें ना मैंने आपको ये एग्जांपल लिया था, बिस्कुट का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। कि ये बिस्कुट क्या है, ये देख लो बच्चे यहाँ पे बिस्कुट, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लो कोई फिर से, आपको ये वोल्केनिक इरप्शन के ना जो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। मान लो बच्चे ये बिस्कुट था मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया बच्चे, ऊपर वाले पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी कौन कौन से पार्ट है, एक तो बच्चे देखो मेरे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, और एक बच्चे मेरे पास क्या है, ये वाला पार्ट है ना। देखो, और ये बिस्कुट जो टूटा हुआ है दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी हम कहेंगे कि ये प्लेट 1 है, ये एक पीस को मैंने बोल दिया प्लेट 1 और इस पीस को मैंने बोल दिया प्लेट 2, ठीक है। यानी बच्चे जब इस प्लेट को इधर ले जाऊंगा, बिस्कुट की इस प्लेट को इधर ले जाऊंगा, ठीक है, तो आप देख रहे हो बीच में स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो, ये स्पेस क्रिएट हो गया ना। और इसी स्पेस के थ्रू बच्चे क्या आएगा, ये व्हाइट कलर की जो आइसक्रीम है ना, ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। अभी सोच के देखो बच्चे, ये क्या होता है हमारे पास, ये रियल में भी ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। ये देखो बच्चे, यहाँ पे ये पिक्चर नंबर 2 में देखो, अभी आप इस पिक्चर में देखने की कोशिश करना, ठीक है। इस पिक्चर में देखो कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं बच्चे, मूव करती है ना, ठीक है। ये देखो टेक्टोनिक प्लेट्स ये इस तरफ जा रही है, ये मान लो प्लेट 1 है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या बच्चे, प्लेट 2 है हमारे पास, ठीक है। ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट 2 है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी बच्चे जो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है ना, तो इनके बीच स्पेस बढ़ जाता है, जैसे बिस्कुट के बीच में बढ़ गया था। और जो मैग्मा है ना, वो धरती की जो दूसरी लेयर होती है मेंटल, ये मैग्मा फिर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब भी ये जो ये वोल्केनिक इरप्शन होती है ना, तो वोल्केनिक इरप्शन से भी क्या है, जो अर्थ का सरफेस है ना, वो हिलना स्टार्ट कर देता है। और उससे भी, इसलिए ये भी क्या है, वोल्केनिक इरप्शन भी क्या है बच्चे, ये अर्थक्वेक आने का कारण बनता है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा यही सारा कुछ समझाया हुआ है यहाँ पे कि जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह आती है तो उससे भी क्या होते हैं बच्चे, अर्थक्वेक आते हैं, यानी अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है बच्चे, हम 3 कारण पढ़ चुके हैं कि ये अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि फॉल्ट जोन के बारे में पढ़ा दिया। दूसरा मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बता दिया। मैंने बताया कि जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो इससे भी क्या आते हैं बच्चे, अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि जब जो मैग्मा बाहर निकलता है तो पूरे वायलेंट तरीके से निकलता है, वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करता है, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। और चौथा कारण बच्चे क्या है हमारे पास है, चौथा कारण है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। यानी जो इंसान होते हैं उनकी वजह से भी क्या बच्चे, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। कौन कौन सी गलतियां करता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी बच्चे जो पहला कारण दे रखा है वो दे रखा है माइनिंग, ठीक है। माइनिंग क्या होती है बच्चे कि हम धरती के अंदर से ना, हम क्या कर देते हैं, धरती के अंदर से हम मान लो कोई मटेरियल वगैरह निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखो कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है, हम आयरन निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है, हम बहुत तरह के पत्थर निकाल रहे हैं अर्थ के अंदर से। तो बच्चे देखो, अर्थ तो अंदर से खाली हो जाएगी ना, फिर अर्थ तो अंदर से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये देखो पूरी पूरी माइन है ये, ठीक है, पूरी पूरी क्या है बच्चे, ये खदान दे रखी है, ये पूरी पूरी माइन है, ठीक है, जहाँ से अभी कोयला वगैरह निकाला जा चुका है, ठीक है। ये पूरी इतना खाली हो चुका है अर्थ के अंदर से, ठीक है। और जब भी हम माइनिंग करते हैं तो धरती को हम अंदर से खाली कर देते हैं, ठीक है, धरती को अंदर से खाली कर देते हैं। और बच्चे सोच के देखो कि ये खाली चीज है, ठीक है। तो जब भी बच्चे कोई खाली चीज होती है, ये कभी ना कभी तो मिलेगी ना। तो जब बच्चे ये जो खदानें वगैरह होती है ना, जो माइंस वगैरह होती हैं, जब हम इनमें से निकालते हैं, खाली हो जाती हैं। और जब ये माइंस वगैरह क्या करती है, जब कोलैप्स करती है ना, जब ये टूटती हैं, जब ये आपस में ये वाला सरफेस नीचे टकराएगा, ठीक है, तो उससे भी क्या कर देते हैं बच्चे, जो अर्थ का सरफेस है ना, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब भी क्या होती है, ये माइन वगैरह कोलैप्स करती है ना। एक ये भी कारण है जो कि इंसानों के कारण है, जो अर्थक्वेक आते हैं ना। एक क्या है बच्चे, जो हमारे पास ना, जो न्यूक्लियर जो हमारे पास बॉम्ब होते हैं, जब हम उनकी टेस्टिंग करते हैं ना, आप मान लो कि जो 1982 में या 1998 में हमने इंडिया ने टेस्टिंग की थी न्यूक्लियर वेपन्स की, है ना, जो एटॉमिक बम जिनको आप बोलते हो। तो जो एटॉमिक बम, जो न्यूक्लियर बम होते हैं, जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो बच्चे, तो जब उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उससे भी क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है ना, ठीक है, तो अर्थ का सरफेस वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपको बताता हूँ कि बच्चे जो 1998 में ना, जब हमने यहाँ पे 1998 में जब इंडिया ने ना यहाँ पे
3 यहाँ पे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब यानी टेस्ट किए थे, ठीक है। तो उससे क्या है बच्चे ना, पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो पूरा सरफेस था ना, गुजरात है जो राजस्थान का पूरा सरफेस था, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पाकिस्तान ने सोचा बच्चे ये क्या है यहाँ पे, कि कोई ना कोई अर्थक्वेक आ रखा है, ठीक है। इसलिए ये क्या, हमारा जो घर वगैरह, जो बिल्डिंग वगैरह हिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यानी वाइब्रेट कर रही है। यानी पाकिस्तान का पूरा सरफेस था वो क्या कर रहा था बच्चे, वाइब्रेट कर रहा था। तो पाकिस्तान ने सोचा ये क्या है, अर्थक्वेक आ गया। हालांकि बच्चे ये अर्थक्वेक नहीं था, वो क्या थी, इंडिया ने क्या किया था बच्चे, इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, है ना। तो इसलिए ये बच्चे ये क्या है, जो जब हम भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह टेस्ट करते हैं तो उससे क्या है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है। और उन्हीं वाइब्रेशन की वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। इसके बाद बच्चे क्या है, जो अर्थक्वेक है दैट ऑकर्स इन द एरिया ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास क्या है, जब हम डैम वगैरह बनाते हैं ना, जब डैम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और जब डैम वगैरह वो टूटते हैं, ठीक है, तो उससे बच्चे क्या आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे मैंने बताया कि 4 कारण होते हैं कि जो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ठीक है। एक तो बच्चे मैंने यहाँ पे सबसे पहला आपको एक्सप्लेन किया है, वो किया था कि फॉल्ट जोन, ठीक है। फॉल्ट जोन मैंने बताया था कि जो पहला कारण क्या है अर्थक्वेक आने का, वो क्या था, फॉल्ट जोन, ठीक है। और दूसरा कारण बच्चे मैंने आपको बताया था वो क्या था, दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। और तीसरा कारण बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वो है वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। और चौथा कारण बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो इंसान है, जो हम लोग हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह की टेस्टिंग करते हैं, या माइंस वगैरह धरती के अंदर से जो मटेरियल वगैरह निकालते हैं, इसकी वजह से ये बच्चे क्या आते हैं, अर्थक्वेक यानी अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये 4 कारण बच्चे आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं, है ना। इसके बाद बच्चे क्या है हमारे पास, हम पढ़ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है। यानी जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं और क्यों आते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो पहला एरिया ना, वो है अर्थक्वेक सबसे ज्यादा जो आते हैं, वो आते हैं रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर बच्चे क्या होता है, रिंग ऑफ फायर देखो यहाँ पे मैप में देखने की कोशिश करो, ठीक है। देखो बच्चे ये क्या हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये क्या हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो जो पैसिफिक ओशन जो दे रखा है ना, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन दे रखा है, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन दे रखा है। अभी जो पैसिफिक ओशन के बच्चे बाउंड्री है ना, ये वाली पूरी की पूरी बाउंड्री है ये पैसिफिक ओशन की, ठीक है, जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से, साउथ अमेरिका से, फिर ये जो सेंट्रल अमेरिका से पास करती है, फिर नॉर्थ अमेरिका से पास करती है, फिर अलास्का से पास करती है, फिर ये पास करती है जो ऑस्ट्रेलिया फिर ये पास करती है रशिया से पास करती है, जो कुराइल आइलैंड से वहां से पास करती है, ठीक है। फिर ये पास करती है जापान से पास करती है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया जो भी आइलैंड्स है यहाँ पे, यहाँ से पास करती है ना। तो ये जो बाउंड्री दिख रही हो ना, ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना पैसिफिक ओशन, यानी 5 ओशन है हमारे पास, ठीक है। जैसे अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास, ठीक है, जो है हमारे पास ये पैसिफिक ओशन इनमें से क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये जो पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है ना, तो इसकी बाउंड्री में बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर बच्चे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये जो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बहुत ही ज्यादा होती है। और मैंने क्या बोला बच्चे कि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है वहां पे क्या होते हैं, अर्थक्वेक भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जो 81% जो अर्थक्वेक आते हैं ना, वो यहीं पे आते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर पे आते हैं। और रिंग ऑफ फायर बच्चे क्या है, रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है कि जो पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है, पैसिफिक ओशन है उसकी बाउंड्री पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सबसे ज्यादा होती है। तो जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह बच्चे सबसे ज्यादा होंगी, तो वहीं पे क्या होंगे, अर्थक्वेक भी सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि सर जो आपने बताया कि जहाँ वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो मुझे मैंने बोला था कि जहाँ भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो क्या है मीट करती है, ठीक है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह क्या करती हैं, वो आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, यानी जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री होती है ना, तो वहां पे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बिस्कुट का एग्जांपल दिया था, ठीक है। जब ये प्लेट्स इधर मूव करना स्टार्ट करेगी, जब ये प्लेट इधर मूव करना स्टार्ट करेगी, तो बीच में स्पेस हो जाएगा और इसी स्पेस के थ्रू क्या बच्चे, मैग्मा धरती के सरफेस के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे जो इसकी बाउंड्री है ना पैसिफिक ओशन की, तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह मीट करती हैं, प्लेट वगैरह आपस में मिलती हैं। जैसे कि ये वाली प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो यहाँ पे ये वाली प्लेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लो ये कितनी प्लेट्स यहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए बच्चे जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट वगैरह की बाउंड्री होती है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की बाउंड्री होती है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती है और वहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, पैसिफिक ओशन वाला है, पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है। इस एरिया को बच्चे क्या बोलते हैं, देते हैं हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और वर्ल्ड के 81% है जो अर्थक्वेक है या फिर वोल्केनिक इरप्शन कह लो, वो यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो
तो आपने ये याद रखना है। इसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, सर्कम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। ओके, और अगर पूछेगा बच्चे तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है पैसिफिक बेल्ट, ये साउथ अमेरिका से स्टार्ट होती है, फिर ये सेंट्रल अमेरिका में जाती है, फिर नॉर्थ अमेरिका में जाती है, अलास्का में जाती है, फिर ये रशिया को पार करती है, जापान हो गया, ठीक है, फिर ये आगे जो कंट्री है जो न्यूजीलैंड को पास करती है, ऑस्ट्रेलिया को पास करती है, ठीक है, फिर यहाँ पे जाती है। इसको इस जो बेल्ट है ना पैसिफिक ओशन की बाउंड्री है, उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर बोल देते हैं। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सबसे ज्यादा होती है, और जहाँ पे बच्चे वोल्केनिक इरप्शन वगैरह सबसे ज्यादा होती है वहीं पे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। अभी पूछो वोल्केनिक इरप्शन वगैरह क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो जहाँ भी प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री होती है ना, वहीं पे वोल्केनिक इरप्शन सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे बाउंड्री है, डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मीट कर रही है, ठीक है। ये देखो बाउंड्री, ये पूरी की पूरी प्लेट है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या बच्चे एक प्लेट है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी। तो इसलिए जहाँ भी प्लेट्स वगैरह की बाउंड्री होती है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं अर्थक्वेक आते हैं, है ना। और दूसरा एरिया क्या है बच्चे जहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो क्या होते हैं सबसे ज्यादा आते हैं, वो क्या है हमारे पास है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट होगी, ठीक है। तो बच्चे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कौन सी होगी, देखो बच्चे ये तो मैं पढ़ा के आपको बता चुका हूँ कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर, एक तो जहाँ पे अर्थक्वेक है सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। और दूसरा एरिया बच्चे क्या है हमारे पास, ये हो गया अल्पाइन हिमालय बेल्ट, ठीक है। ये येलो कलर में बेल्ट देख रहे हो ना, एक ये वाली बेल्ट होती है, इसको कहते हैं बच्चे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या है बच्चे अर्थक्वेक वगैरह सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे क्या प्लेट्स आपस में क्या करती है मीट भी करती हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो पूरे वर्ल्ड के ना जो 15% अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, इसी बेल्ट में आते हैं, ठीक है। और ये बेल्ट कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे, ये अटलांटिक, ये जो देखो अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होती है ये बेल्ट, फिर ये जो मेडिटेरियन सी को क्रॉस करके, ठीक है, ये पूरा एरिया जो हिमालय माउंटेन्स को क्रॉस करके, ठीक है, फिर ये कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में जाती है, ठीक है। इस बेल्ट को क्या बोलते हैं बच्चे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ था मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट अल्पाइन बेल्ट एक्सटेंड पैरेलल टू द इक्वेटर, है ना। तो आपको पता ही है कि अर्थ में जो मिडल वाली लाइन होती है उसको क्या इक्वेटर कहते हैं, तो ये इक्वेटर के पैरेलल चलती है, ठीक है, ये वाली बेल्ट है। मैक्सिको अक्रॉस अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी फ्रॉम अल्पाइन कॉकस, ठीक है, कॉकस माउंटेन से जो कि यहाँ पे यूरोप में पड़ते हैं, ठीक है, और रेंजेस टू कैस्पियन से पास करके ये बेल्ट कहाँ भी आती है, हिमालय माउंटेन पे जाती है, और फिर कहाँ पे जाके मिल जाती है बच्चे ये, फिर ये बेल्ट कहाँ पे जाके एंड होती है, जो इंडियन ओशन में जाके एंड होती है, ठीक है। तो बच्चे बस अपने कुछ नहीं यहाँ पे याद ही रखना है कि ये बेल्ट है ना, ये इस एरिया पे है ना, ये इस बेल्ट को क्या बोलते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, ठीक है। और बच्चे थर्ड एरिया कौन सा है जहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा आते हैं, वो है हमारे पास अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो बच्चे आपको पता होगा, देखो ये पूरे वर्ल्ड का मैप दे रखा है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये क्या बच्चे ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है। ये देखो पूरा पैसिफिक ओशन है, जो मैंने बताया था जो रिंग ऑफ फायर का एरिया है ना, ये पूरा क्या है पैसिफिक ओशन है। देखो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह मूव करती है ना, ये देखो टेक्टोनिक प्लेट्स दे रखी हैं, तो ये रिंग ऑफ फायर था, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, रिंग ऑफ फायर जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। और बच्चे जो ये वाटर बॉडी देख रहे हो ना, ये वाली वाटर बॉडी देख रहे हो, ये वाली वाटर बॉडी, ये वाली वाटर बॉडी है, ठीक है। ये क्या है बच्चे हमारे पास, ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये भी अटलांटिक ओशन है, ये भी अटलांटिक ओशन है, ये भी अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन में बच्चे क्या है, तो देखो यहाँ पे ना दो बेल्टें मिलती हैं, अटलांटिक और ये ओशन है ना, यहाँ पे दो बेल्ट कौन कौन सी मिलती है, देखो यहाँ पे एक तो बच्चे हमारे पास है साउथ अमेरिकन बेल्ट है यहाँ पे, ठीक है, साउथ अमेरिकन बेल्ट मिलती है, और यहाँ पे एक बेल्ट मिलती है बच्चे अफ्रीकन बेल्ट, ठीक है। देखो द मिड अटलांटिक रीजन वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ओशन, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे देखो जो ना हमारे पास साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये इसने इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, और जो अफ्रीकन प्लेट थी उसने इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दो प्लेट्स है ना वो आपस में क्या करती है बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, और फिर जो मैग्मा होता है ना वो बाहर आता है, ठीक है। और आपको पता ही है कि अटलांटिक ओशन में बहुत सारा इसमें पानी भी है, ठीक है, बहुत सारा वाटर है इसमें, तो जो मैग्मा होता है जल्दी से ठंडा हो जाता है। इसलिए बच्चे ये क्या है ना, जो पूरे जो अटलांटिक ओशन है, ठीक है, वर्टिकली बच्चे माउंटेन की ना एक सीरीज बनी हुई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये ना वर्टिकली सीरीज बनी हुई है। इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये नीचे वाली जो पिक्चर मैंने नीचे लगाई हुई है, ये देखो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ना, यहाँ पे बच्चे ना पूरी की पूरी क्या है बच्चे जो माउंटेन की ना
ये सीरीज बनी हुई है। हालांकि बच्चे ये जो माउंटेन की सीरीज है अंडरग्राउंड है, मतलब वाटर के नीचे ही है, ठीक है, वाटर के सरफेस के ऊपर नहीं आ रखी है। इस जो माउंटेन की सीरीज है ना, इसको बोलते हैं बच्चे मिड अटलांटिक बेल्ट भी बोल देते हैं और मिड अटलांटिक रिज भी बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि मिड अटलांटिक रिज क्या होती है? देखो बच्चे, अटलांटिक तो पता लग गया कि अटलांटिक ओशन में है, और ये मिड क्या है बच्चे, अटलांटिक ओशन के बीच बीच में है। और जो ये माउंटेन की सीरीज है ना, इसी माउंटेन की सीरीज को क्या बोलते हैं, रिज भी बोलते हैं और बेल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। ये जो मतलब अभी पूछोगे सर ये जो अर्थक्वेक है, क्या ये अर्थ के क्या ये पानी में भी आते हैं? बिल्कुल बच्चे, ये जो अर्थक्वेक है ना, पानी ये कहीं भी आ सकते हैं। देखो जो या माइंड में बिठा लेना कि जो अर्थक्वेक है ना वो कहीं भी आ सकता है, ये वाटर में भी आ सकते हैं, सरफेस में भी आ सकते हैं, ठीक है, धरती के नीचे भी आ सकते हैं, अंडरग्राउंड भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर आप पूछोगे कि सर ये जो आप बता रहे हो ये माउंटेन की जो ये बनी हुई है, जो सीरीज बनी हुई है, क्या ये अर्थ के सरफेस के बाहर नहीं है? नहीं बच्चे, ये वाटर के बाहर नहीं है, ये वाटर के अंदर ही है, ठीक है। और ये कौन सी जगह पड़ती है? ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच क्या है बच्चे, एक माउंटेन की सीरीज बनी हुई है। इसी माउंटेन की सीरीज को बच्चे हम क्या बोल देते हैं, मिड अटलांटिक रिज बोल देते हैं, ठीक है। और ये माउंट अभी ये माउंटेन की जो सीरीज है क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे दो प्लेट्स है ना, उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन मूव कर लिया। कौन सी दो प्लेट्स है? साउथ अमेरिकन प्लेट है और बच्चे क्या है, जो अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक्स एक्सटेंड्स अलोंग द मिड ओशियानिक रिज एंड सेवरल आइलैंड नियर द रीजस। देखो बच्चे, जो अटलांटिक ओशन में है ये, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड से पास करती है, ठीक है। द सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होती है? देखो बच्चे, ये क्या होता है, मान लो यहाँ पे ओशन है, ठीक है, ये क्या ओशन है, ठीक है, और जहाँ पे ये टिका हुआ है ना, ठीक है, जहाँ पे पूरा वाटर इकट्ठा हो रखा है उसको बोलते हैं फ्लोर, है ना। तो ये फ्लोर है ना, वो ऐसा माना जाता है कि जो अटलांटिक ओशन का ना वो फ्लोर क्या हो रखा है बच्चे, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। यानी जो हमारे पास ना जो अटलांटिक ओशन है वो और चौड़ा होते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? क्योंकि ये दो प्लेट्स है ना, अफ्रीकन प्लेट्स और जो साउथ अमेरिकन प्लेट्स है, वो क्या कर रही है, आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बच्चे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी जो अटलांटिक ओशन है वो और चौड़ा होता जा रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक्स जहाँ पे देखो बच्चे, अर्थक्वेक आते हैं ना वो मॉडरेट टू माइल्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और ये 70 किलोमीटर डीप हो सकते हैं, ठीक है। और ये द रिफ्ट वैलीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड रेड सी आर कंसीडर एज एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट, ठीक है। बच्चे इन्होंने दे रखा है, जो हमारे पास जो रिफ्ट वैली दे रखी है ना, जो अफ्रीका में जो रेड सी है, ठीक है, वो क्या है, कहते हैं इसी की एक्सटेंशन है। किसकी एक्सटेंशन है? मिड अटलांटिक बेल्ट की एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, जो हमारे पास जो जहाँ पे अर्थक्वेक मिलते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं? इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा मैं सिंपली समझाता हूँ आपको। इंटरप्लेट सिस्मिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जहाँ पे ना दो प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में जाके मीट करती है ना, ठीक है, तो वहां पे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं? इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, ठीक है। इंटरप्लेट सिस्मिसिटी बच्चे क्या होती है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मीट करती हैं, उनकी वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक आते हैं, कहते हैं बहुत ही ज्यादा ये क्या होते हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये माइल्ड टाइप के होते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ है द जोन ऑफ अर्थक्वेक्स इन ईस्ट अफ्रीका में जो अर्थक्वेक आते हैं, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, ठीक है, या फिर पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं, ये किस टाइप के आते हैं? इंटरप्लेट सिस्मिसिटी के टाइप के आते हैं, यानी यहाँ पे दो प्लेट्स मूव करती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो इनका मैग्नीट्यूड होता है ना, ये छोटे अर्थक्वेक होते हैं, यानी 6.4 की इनकी इंटेंसिटी है, इससे कम होती है, ठीक है। और थोड़े दिन दे रखे हैं कि यहाँ पे लातूर में आया था, इंडिया में आया था, ठीक है। और 1993 में इन विच 80 विलेज वर शेकन ओवर 11,000 पीपल्स डाई, ठीक है। तो ये इंडिया में बता देना कि जो इंटरप्लेट सिस्मिसिटी की एग्जांपल दे देना कि जो इंडिया में अर्थक्वेक आया था, ठीक है, लातूर में, लातूर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ठीक है। और 1993 में आया था, 11,000 लोग इससे मारे गए थे, ठीक है। और 13 जो यहाँ पे 8 जो विलेज थे ना, वो क्या थे? पानी में डूब गए थे, ओके। यहाँ पे देख लो बच्चे कि एक प्लेट नीचे आ रही है, ठीक है, और दूसरी प्लेट क्या है बच्चे? उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना कि एक प्लेट ऊपर आती है, दूसरी प्लेट नीचे आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, ओके। तो बच्चे यहाँ पे हम अर्थक्वेक की मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा कि अर्थक्वेक हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर से आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि एक तो बच्चे जो अर्थक्वेक है ना, सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? रिंग ऑफ फायर में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बोला कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। तो एक तो मैंने बताया था रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर क्या है बच्चे? पैसिफिक जो ओशन है ना, उसकी जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बेल्ट मैंने क्या बताई थी बच्चे, जो आपको मिड
कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये अटलांटिक ओशन से स्टार्ट होती है, फिर ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके, है ना, फिर ये इंडिया के जो हिमालय माउंटेन्स हैं वहाँ से क्रॉस करके जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, फिर ये कहाँ पे एंड होती है? फिर ये एंड होती है हमारे पास इंडियन ओशन में। ओके, जो थर्ड एरिया मैंने बताया था जो आपको कि अर्थक्वेक सबसे ज्यादा कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं कि अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अभी बच्चे अपने ना आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने जो मैप है ना, मैप में ना अपने एटलस है जो आपके पास, उसमें देखना है कि जो हमारे 5 ओशंस होते हैं ना उनकी लोकेशन देखनी है। ठीक है, ये मिड अटलांटिक जो ओशन होता है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें जो मिड अटलांटिक रिज ये क्यों बनी है? क्योंकि मैंने बताया था आपको साउथ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इसलिए ये जो अर्थक्वेक है ना जो हमारे पास अटलांटिक ओशन है वो सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक बताया था मैंने जो इंटरप्लेट सिस्मिसिटी, यानी जो दो प्लेट्स जब क्या करना स्टार्ट कर देती है, जब एक दूसरे के ऊपर मूव करती है। ठीक है, यानी एक प्लेट नीचे आ रही है, दूसरी प्लेट क्या होती है उसके ऊपर जा रही है, तो उसको बोलते हैं इंटरप्लेट सिस्मिसिटी। ठीक है, इसके एग्जांपल देना कि लातूर महाराष्ट्र में जो अर्थक्वेक आया था 1993 में। ओके, अभी बच्चे हम ये पढ़ चुके हैं कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं हम ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक हम ये भी पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हमने 3 स्केल पढ़े थे, एक सिस्मोमीटर पढ़ा था हमने, रिक्टर स्केल पढ़ा था हमने, मर्करी स्केल पढ़ा था। ठीक है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ते हैं कि जो अर्थक्वेक आते हैं बच्चे उनके जो वो जब अर्थक्वेक आते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे जो अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ हमें जो नेगेटिव इफेक्ट भी है हमें अर्थक्वेक के, और कुछ बच्चे क्या है हमें अर्थक्वेक के पॉजिटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना जो हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट है अर्थक्वेक के हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी क्या क्या डैमेज होते हैं। देखो, एक तो जो ह्यूमन वगैरह लॉस होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो 2004 में जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था उससे क्या 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने एक फॉर एग्जांपल दी थी आपको, कहाँ पे इंडिया में 2001 में जो अर्थक्वेक आया था भुज में आया था, वहां पे भी क्या था बच्चे 13 से लेके 20,000 लोग मारे जाते हैं, यानी लोग उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होती है, आपको पता है कि बिल्डिंग वगैरह टूट जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी की क्या होती है बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और बच्चे जो जब अर्थक्वेक वगैरह आती है ना तो क्या होती है जो रिवर ना अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, जब रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो क्या होता है बच्चे जो उनकी वजह से क्या होता है फ्लड वगैरह आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक बता देना कि जो अर्थक्वेक आते हैं ना, अर्थक्वेक आने की वजह से क्या है रिवर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनके रास्ते में क्या है ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है। ठीक है, इस एक बच्चे क्या है जो सुनामी वगैरह आती है, सुनामी बच्चे मैंने आपको बताया सुनामी क्या होती है कि ना ये जो पानी में बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं, ठीक है, जो क्यों बनती है क्योंकि पानी में जब अर्थक्वेक आता है तो उससे क्या होता है जो मैंने बताया था ना जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, जो वाइब्रेशन से निकलती हैं, उनकी वजह से क्या है कि जो लहरें हैं ना और बड़ी होती जाती हैं पानी में। जब वो लहरें बहुत बड़ी हो जाती है ना, जैसे 100 मीटर उनकी जो हाइट हो जाती है, तब उनको क्या कहते हैं सुनामी। क्या सुनामी क्या होती है बच्चे? ये ह्यूज वेव्स होती हैं, यानी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जो पानी में पैदा होती है। कब? जब वाटर में क्या होता है अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, और ये लहरें बच्चे बहुत खतरनाक होती है। मैंने आपको बताया ना कि 2004 में जो इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड था ना, ये सारा का सारा इन्हीं सुनामी के आने की वजह से ये जो आइलैंड था ना सुमात्रा, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्या होता है कि जो बहुत मड वगैरह बहुत आता है, जैसे जब वोल्केनिक इरप्शन होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है बच्चे ह्यूज इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, मड एंड हॉट वाटर्स में इमर्ज ऑन सरफेस। ठीक है, 1934 में बिहार अर्थक्वेक क्रिएटेड नी डीप मड है ना ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो बच्चे जब जो अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, तब क्या होता है देखो नहर वगैरह टूट जाती है, मड वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो मड वगैरह क्या है जो गारा होता है, जो मड वगैरह क्या है बच्चे, वो जो हमारी फसलें वगैरह ना उनपे सेटल डाउन हो जाता है, उससे हमारी जो फसलें हैं वो क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, और एक क्या होता है फ्लड वगैरह आने स्टार्ट होते हैं जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। ठीक है, और उससे लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड आपको पता है जैसे हम आपने हिमाचल प्रदेश में देख लिया होगा। ठीक है, गुजरात में देखा होगा आपने कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, जब वहाँ पे पहाड़ियाँ हिलती हैं तो पहाड़ी का ना कुछ नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पानी में जब वो पूरी तरह से क्या हो जाता है सैचुरेट हो जाता है, तो उसी वजह से क्या बोलते हैं बच्चे लैंडस्लाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, ये किससे आते हैं जब अर्थक्वेक्स वगैरह होते हैं या फिर ज्यादा बारिश होती है। ओके, और बहुत जगह पे क्या होता है बच्चे जो आग वगैरह भी लग जाती है जब अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सोच के देखो कि जो बच्चे जो हमारे पास ग्रिड है, ठीक है, या फिर अभी जो एलपीजी जो गैस लाइन हमने बिछाई होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है जो हमारे जो खंभे वगैरह टूट जाते हैं, पोल्स वगैरह इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह टूट जाते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह टूट जाएंगे तो जो नीचे फसलें होंगी घर होंगी वहाँ पे आग लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फिर वहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जो गैस पाइपलाइन हमने जो क्या इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, जब गैस पाइपलाइन वो क्या हो जाती है जब ब्रेक हो जाती है
तो पूरी की आग लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे ये नेगेटिव इफेक्ट दे रखे हैं किसके, अर्थक्वेक के। ओके, अभी थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़ते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, कि जब अर्थक्वेक आते हैं क्या हमें कुछ फायदा वगैरह होता है। यस, तो जी जब अर्थक्वेक आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसी एनर्जी को हम यूज करके ना हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये मैंने जो चैप्टर नंबर 7 था बच्चे, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया वोल्केनिक इरप्शन में, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो कि जो एनर्जी निकलती है ना जब वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होती है, उस एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कुछ क्या है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन भी बनती है, जैसे कि बच्चे नई लेक बनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, देखो many terrains have been created as a result of earthquakes। ठीक है, this also changes the coastline। देखो मुझे जब ये मान लो हमारे पास इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, जब भी बच्चे अर्थक्वेक आते हैं ना तो बच्चे ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो ना, मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो इंडिया ये कोस्टलाइन होती है ना, इसमें भी चेंजेस वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका भी हो सकता है कि कुछ पार्ट नीचे चला जाए, कुछ पार्ट ऊपर आ जाए। ठीक है, मान लो कुछ पार्ट इसका नीचे चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला गया, तो यहाँ पे बच्चे क्या स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और इसी स्पेस में बच्चे क्या हो जाएगा, फिर पानी भर जाएगा, और ये क्या बन जाएगी, पूरी लेक बन जाएगी। ठीक है, यानी बच्चे नए फॉर्मेशन होते हैं जब अर्थक्वेक आते हैं, लेक वगैरह बन जाती है। फिर लेक वगैरह हमें टूरिस्ट पर्पज से वो क्या बच्चे काफी ज्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, इससे बे वगैरह बन जाती है, एस्चुरीज वगैरह बनती है। ठीक है, लेक वगैरह बनती है कब, जब क्या बच्चे हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, और जो हमारी कोस्टलाइन है ना वो क्या है, मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, मॉडिफाई होने से क्या होता है बच्चे, जो अगर हमारी कोस्टलाइन है जितनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा बच्चे हमारे पास कोस्टलाइन स्मूथ होगी ना, वो उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होगी। ठीक है, और जो जितनी कोस्टलाइन हमारे पास डेंटेड शेप में होगी, मान लो कि ऊपर नीचे करके होगी हमारी कोस्टलाइन, ठीक है, उतनी ही यूजफुल होगी, क्योंकि उतनी ही दूर तक हम क्या करें, जो वाटर शिप होते हैं ना उनको अंदर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, हम जो उतना ही क्या है, उतनी आसानी से जो अगर हमें किसी कंट्री से कोई सामान वगैरह मंगाना है तो उतनी ही हम कंट्री के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, और ये नई लेक्स बन गई किसके आने से, अर्थक्वेक के आने से। ओके, और बच्चे जो क्या होता है अर्थक्वेक के आने से ना, जो मेडिकल पर्पज से भी कई फायदे होते हैं, कि जैसे कि ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह बनती हैं या गीजर्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ये भी मेडिकल पर्पज से बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, देखो मुझे होता क्या है कि अर्थ के सरफेस के नीचे ना बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ के सरफेस में से क्या है पानी, क्योंकि अर्थ का सरफेस है ना पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, नीचे चले जाके वो कहीं पे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। फिर यही जो पानी है ना, यही जो वाटर है, ठीक है, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नीचे लावा है। ठीक है, तो यही स्टीम है जब बाहर निकलती है, ये दो फॉर्म में निकल सकती है। एक तो बच्चे जब ये क्या है बच्चे, ये पूरे वायलेंट तरीके से निकलती है तो उसको गीजर बोल देते हैं। और जब यही जो स्टीम अंदर जमा हो रखी है, जब यही शांत यानी पीसफुल तरीके से बाहर आती है, तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, हॉट स्प्रिंग्स बोल देते हैं। ठीक है, और ऐसा बच्चे माना जाता है कि जो ये वाटर निकलता है ना, फिर ये हॉट स्प्रिंग या फिर गीजर से अगर हम इसको ड्रिंक करते हैं ना, तो ये काफी ज्यादा बीमारियों को दूर रखता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो सॉल्ट वगैरह काफी ज्यादा मिले होते हैं। ठीक है, तो मेडिकल पर्पज से ना ये बहुत ज्यादा क्या है, यूजफुल होते हैं ये गीजर या फिर हॉट स्प्रिंग वगैरह। ठीक है, तो बच्चे ये जो लेसन है मैंने कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर फिर भी जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ठीक है, या फिर ध्यान से नहीं देखे, तो इस वीडियो को 2-3 बार देखो। ठीक है, ताकि जो अर्थक्वेक है ये जब आप पढ़ोगे ना बुक, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू बच्चे।